हरे कृष्णा। जैसा कि आजकल हम भविष्य पुराण के कुछ अध्यायों की चर्चा कर रहे हैं, तो कल वाली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 292 पेज पर जो वर्णन दिया गया है वो दिया गया है कश्यप के उपाध्याय दीक्षित आदि 10 पुत्रों का नामोल्लेख, मगध के राजवंश और बौद्ध राजाओं का, चौहान और परमार आदि राजवंशों का वर्णन पूर्ण रूप से यहाँ किया गया है। इन्हीं सब राजाओं का वर्णन करते हुए सूत जी आगे कहते हैं अध्याय 7 में, शौनक, चित्रकूट पर्वत के आसपास के क्षेत्र जो कि आज पूरा बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से प्रसिद्ध है, परिहार नामक एक राजा हुआ। उसने रमणीय कलिंजर नगर में रहकर अपने पराक्रम से बौद्धों को परास्त कर पूरी प्रतिष्ठा प्राप्त की। राजपूताने के क्षेत्र अर्थात दिल्ली नगर में चपाहीन चौहान नामक राजा हुआ। उसने अति सुंदर अजमेर नगर में रहकर सुखपूर्वक राज्य किया और उसके राज्य में चारों वर्ण स्थित थे। अनर्थ अर्थात गुजरात देश में शुक्ल नामक राजा हुआ। उसने द्वारका को राजधानी बनाया। तो ये जो अब हम चर्चा कर रहे हैं ये हम कलयुग की कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले चर्चा में आपको बताया था कि द्वापर युग जो है वो समाप्त हुआ था, तो कलयुग ने अपनी एंट्री करी थी। ये सुनकर शौनक जी पूछते हैं, हे महाभाग, अब आप मुझे अग्निवंशी राजाओं के बारे में भी कुछ बताइए। ये सुनकर सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, इस समय मैं योग निद्रा के वश में आ गया हूँ। अब आप लोग भी भगवान का ध्यान करें, मैं थोड़ा विश्राम करूंगा। ये सुनकर सब मुनिगण भगवान विष्णु के ध्यान में लीन हो गए। लंबे अंतराल के बाद ध्यान से उठकर सूत जी पुनः बोले, महामुने, कलयुग के 3710 वर्ष व्यतीत होने पर प्रमर नामक राजा ने राज्य करना आरंभ किया। अर्थात कलयुग जब आरंभ हुआ था उसके बाद 3710 वर्ष बीत चुके थे। उसके बाद के मैं राजा की बात कर रही हूँ जो प्रमर नाम का था। उन्हें मोहम्मद यानी कि महामद, जो बाद में मोहम्मद के नाम से प्रचलित हुआ, नामक पुत्र हुआ, जिसने पिता के शासनकाल के आधे समय तक राज्य किया। उसे देवापी नामक पुत्र हुआ। उसने भी पिता के ही तुल्य वर्षों तक शासन किया। उसे देवदूत नामक पुत्र हुआ, जिससे गंधर्वसेन नामक पुत्र हुआ, जिसने 50 वर्ष तक राज्य किया। वह अपने पुत्र शंख का अभिषेक करके वन चला गया। शंख ने सिर्फ 30 वर्ष तक राज्यभार संभाला। उसी समय देवराज इंद्र ने वीरमती नामक एक देवांगना को पृथ्वी पर भेजा। शंख ने वीरमती से गंधर्वसेन नामक पुत्र रत्न को प्राप्त किया और पुत्र के जन्म के समय में आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और देवताओं ने दुदुम्बी बजाई। सुखप्रद शीतल मंद वायु बहने लगी। इसी समय अपने शिष्यों सहित शिव दृष्टि नामक एक ब्राह्मण तपस्या के लिए वन में गए और शिव की आराधना से वे शिव रूप हो गए। 3000 वर्ष पूर्ण होने पर जब वे कलयुग का आगमन हुआ था, तब शकों के विनाश और आर्य धर्म की अभिवृद्धि के लिए वे शिव दृष्टि घोकों की निवास भूमि कैलाश से भगवान शंकर की आज्ञा लेकर पृथ्वी पर विक्रमादित्य नाम से प्रसिद्ध हुए। वे अपने माता पिता को आनंद देने वाले थे। बचपन से ही महान बुद्धिमान थे। बुद्धि विशारद विक्रमादित्य 5 वर्ष की ही बाल्यावस्था में तप करने के लिए वन में चले गए। 12 वर्षों तक प्रयत्न पूर्वक तपस्या करके वे ऐश्वर्य संपन्न हो गए। उन्होंने अम्बावती नामक दिव्य नगरी में आकर 32 मूर्तियों से समन्वित भगवान शिव द्वारा अभिरक्षित रमणीय और दिव्य सिंहासन को सुशोभित किया। भगवती पार्वती के द्वारा प्रेक्षित एक बेताल उनकी रक्षा में सदा तत्पर रहता था। उस वीर राजा ने महाकालेश्वर में जाकर देवादिदेव महादेव की पूजा की और अनेक व्यूहों से परिपूर्ण धर्म सभा का निर्माण किया, जिसमें विविध मणियों से विभूषित अनेक धातुओं के स्तंभ थे। शौनक जी, उसने अनेक लताओं से पूर्ण पुष्पामंतित स्थानों पर अपने दिव्य सिंहासन को स्थापित किया। उसने वेद वेदांगत परांगत मुख्य ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत उनकी पूजा करके उनसे अनेक धर्म गाथाएं सुनी। उसी समय वैताल नामक देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके आपकी जय हो इस प्रकार कहता हुआ वहां आया और उसका अभिवादन कर आसन पर बैठ गया।
उस बेताल ने राजा से कहा, राजन, यदि आपको ये सुनने की इच्छा हो तो मैं आपको इतिहास से परिपूर्ण एक रोचन आख्यान सुनाना चाहता हूँ। ये मैं विक्रमादित्य और बेताल के बारे में बात कर रही हूँ, जिसकी कथाएं बचपन से हम सुनते आए हैं। तो ये इस प्रकार से बेताल ने विक्रमादित्य को अध्याय 7 में ये सब बातें कही। अब यहीं से ही प्रतिसर्ग पर्व द्वितीय खंड आरंभ होता है। सूत जी आगे बताते हैं कि महामुने, एक बार रुद्र किंकर बेताल ने सर्वप्रथम भगवान शंकर का ध्यान किया। फिर महाराज विक्रमादित्य से इस प्रकार उसने कहना आरंभ किया। अब बेताल ने क्या कहा विक्रमादित्य जी से, हम आज ये सुनेंगे। बेताल कहते हैं, राजन, अब आप एक मनोहर कथा सुने। प्राचीन काल में सर्व समृद्धिपूर्ण वर्धमान नामक नगर में रूपसेन नामक एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसकी पतिव्रता रानी का नाम विद्वनमाला था। एक दिन राजा के दरबार में वीरवर नामक एक क्षत्रिय गुणी व्यक्ति अपनी पत्नी, कन्या एवं पुत्र के साथ वृत्ति के लिए उपस्थित हुआ। राजा ने उसकी विनयपूर्ण बातों को सुनकर प्रतिदिन 1,000 स्वर्ण मुद्रा वेतन निर्धारित करके महल के सिंह द्वार पर रक्षक के रूप में उसकी नियुक्ति कर ली। कुछ दिन के बाद राजा ने अपने गुप्तचरों से जब उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह अपना अधिकांश द्रव्य यज्ञ, तीर्थ, शिव और विष्णु के मंदिरों में, आराधना आदि कार्यों में तथा साधु, ब्राह्मणों, अनाथों में वितरित करके अत्यंत शेष, जो बिल्कुल थोड़ा सा शेष बचता था, उससे अपने परिजनों का पालन करता है। इससे प्रसन्न होकर राजा ने उसकी स्थायी नियुक्ति कर दी। और एक दिन जब आधी रात में मूसलाधार वृष्टि, बादलों की गरज, बिजली की चमक, झंझावत से रात्रि की विभीषिका सीमा पार कर रही थी, उसी समय किस शमशान से किसी नारी का रुद्र क्रंदन, करुण क्रंदर ध्वनि सुनाई देने लगी। ये ध्वनि राजा के कानों में पड़ी। राजा ने सिंह द्वार पर उपस्थित वीरवर से उस रुदन ध्वनि का पता लगाने के लिए कहा। जब वीरवर तलवार लेकर चला तब राजा भी उसके भय की आशंका का तथा उसके सहयोग के लिए एक तलवार लेकर गुप्त रूप से स्वयं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वीरवर ने शमशान में पहुंचकर एक स्त्री को वहां रोते देखा और उससे जब इसका कारण पूछा तो वह स्त्री बोली कि मैं इस राज्य की लक्ष्मी, राष्ट्र लक्ष्मी हूँ। इसी मास के अंत में राजा रूपसेन की मृत्यु हो जाएगी। राजा की मृत्यु होने पर मैं अनाथ होकर कहाँ जाऊंगी, इसी चिंता से मैं रो रही हूँ। स्वामी भक्त वीरवर ने राजा के दीर्घायु होने का उससे उपाय पूछा। इस पर वह देवी बोली, यदि तुम अपने पुत्र की बलि चंडिका देवी के सामने दे सको तो राजा की आयु की रक्षा हो सकती है। फिर क्या था, वीरवर उल्टे पांव घर लौटा और अपनी पत्नी, पुत्र, लड़की को जगाकर उनकी सम्मति से उनको साथ लेकर चंडिका के मंदिर में जा पहुंचा। राजा भी गुप्त रूप से उसके पीछे पीछे सर्वत्र चलता रहा। वीरवर ने देवी की प्रार्थना करके स्वामी की आयु बढ़ाने के लिए अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। भाई का कटा सिर देखकर दुख से उसकी बहन का हृदय विदीर्ण हो गया और वह मर गई, और इस शोक से उसकी माता भी चल बसी। वीरवर इन तीनों का दाह संस्कार कर स्वयं भी राजा की आयु की वृद्धि के लिए बलि चढ़ गया। राजा छिपकर ये सब कुछ देख रहा था। उसने देवी से प्रार्थना कर अपने जीवन को व्यर्थ बताते हुए अपना सर काटने के लिए ज्यों ही तलवार खींची, त्यों ही देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी आयु तो सुरक्षित हो ही गई, अब तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। राजा ने देवी से परिजनों सहित वीरवर के परिवार को जिलाने की प्रार्थना की और तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा प्रसन्न होकर चुपके से वहां से अपने महल में जाकर लेट गया। इधर वीरवर भी चकित होता हुआ और देवी की कृपा मानता हुआ अपने पुनर्जीवित परिवार को घर पर छोड़कर राजप्रसाद के सिंह द्वार पर आकर खड़ा हो गया। अनंतर राजा ने वीरवर को बुलाकर रात में रोने वाली नारी के रुदन का कारण पूछा तो वीरवर ने कहा, राजन, वह तो कोई चुड़ैल थी, मुझे देखते ही वह अदृश्य हो गई। चिंता की कोई बात नहीं है। वीरवर की स्वामी भक्ति और धीरता को देखकर राजा रूपसेन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी कन्या का विवाह वीरवर के पुत्र से कर दिया और उसे अपना मित्र बना लिया। इतनी कथा कहकर बेताल शांत हो गया।
बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, इस कथा में परस्पर सबने एक दूसरे के लिए स्नेहवश अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, पर सबसे अधिक स्नेह और त्याग किसका था, ये मुझे आप बताइए। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, यद्यपि सभी ने अपने अपने कर्तव्य का अद्भुत आदर्श उपस्थित किया, फिर भी राजा का स्नेह ही सबसे अधिक मान्य प्रतीत होता है, क्योंकि वीरवर राजसेवक था। उसे अपनी सेवा के प्रतिफल में स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी, अतः उसने स्वर्ण प्राप्ति की दृष्टि से अपना उत्सर्ग किया। वीरवर की पत्नी पतिव्रता थी, धर्म स्नेही थी, इसीलिए उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। बहन अपने भाई के प्रेम में थी, पुत्र अपने पिता के से स्नेह रखता था, और ये सब स्वभाववश होता ही है। किंतु राजा रूपसेन ने महान स्नेह का आदर्श उपस्थित किया, जो कि एक सामान्य सेवक के लिए अपना प्राणोत्सर्ग करने को उद्यत हो गया। अतः मैं मानता हूँ कि उन्हीं का स्नेहमय त्याग जो था वो महान त्याग था। ये सुनकर बेताल ने कहा, राजन, तुम्हारी बात सही है, अब आगे सुनो। बेताल ने आगे कहना आरंभ किया, राजन, उज्जैनी नामक नगरी में चंद्रवंश में उत्पन्न महाबल